नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था शमी अहमद से शादी करने से पहले, वो मॉडलिंग और एक्टिंग की थी और मैं एक जॉब भी करती थी, तो उस टाइम मेरे लिए इनफ था। लेकिन शादी के बाद शमी अहमद ने बाय फोर्स बोलिए मुझसे मेरे सारे प्रोफेशन से छुटवा दिया था कि मैं कोई प्रोफेशन में नहीं रह सकती, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं हाउसवाइफ की ही ज़िंदगी जीऊँगी। तो मैं शमी अहमद से इतनी मोहब्बत करती थी, या अपने संसार में या अपने बच्चे में मुझे रहना भी अच्छा लगता था, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद से तो मैं अभी हाउसवाइफ ही हूँ, तो उस हिसाब से मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है। तो अभी हमारा भरण पोषण का सारा जिम्मेदारी शमी अहमद को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए उसने डिनाई किया तो हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और कोई इंसान अगर खुद की जिम्मेदारी ना उठाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे देश में कानून है, कानून उसे ऑर्डर देगा कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। कोई इंसान भी नहीं चाहता कि किसी इंसान के साथ रिश्ता जो है इतना खराब हो जाए। लेकिन अगर जिस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं वो इंसान ही अगर खराब हो, इंसान ही अगर क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल के शक्ल में गंदे जहनियत के लोगों के चेहरे पे लिखा हुआ तो नहीं होता ना कि वो इंसान गंदा है, गलत है और क्रिमिनल है, वो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में गिराएगा, आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका कैरेक्टर निहायत ही गंदा होगा, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, तो उसी हिसाब से मैं भी ऐसे शिकार हो गई। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है, तो ये भी अपने हर कुकर्म से तौबा करे, गंदी जहनियत को साफ करे। और एक जानवर जो होता है, जिन जानवरों को सेंस नहीं होता है कि क्या भला है क्या बुरा है, वो जानवर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है या देता है। तो उस हिसाब से शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा हो गया है, जिसे अपनी बच्चे की प्रोटेक्शन, अपनी बच्चे की फ्यूचर, अपनी बच्चे की मोहब्बत उसे नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं यही उससे कहना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी ज़िंदगी के वास्ते, ये गलत जिद, कुकर्म करने के बाद जो एक जिद है कि मैं हसीन को बर्बाद कर दूंगा, ये जिद वो छोड़ दे। 7 साल हो गया, वो मुझे नहीं बर्बाद कर सका, क्योंकि मैं न्याय के रास्ते में हूँ, हक के रास्ते में हूँ, और वो अन्याय के रास्ते में है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत कुकर्म किया है, उसने मेरी बच्ची के साथ उसने अन्याय किया है, तो ये सब उसे भुगतना पड़ेगा ही इन सब चीज़ों को। और अभी भी अगर वो नहीं सुधरा तो इसकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी उसकी जहन्नुम बनेगी इंशाअल्लाह।